गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बसंत भाग 1 हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 कर रहे हैं और वो हमने पेज नंबर 54 यहाँ तक किया था। अब हम आगे पाठ शुरू करेंगे। तो इसमें आगे क्या बताया है कि अब मोहन के घर में उनकी जो पड़ोसिन है वो आती हैं मोहन का हालचाल पूछने के लिए और फिर वो उनकी माँ से बात करती हैं। थोड़ी देर बाद मोहन के मास्टर जी भी घर में आते हैं। उन्हें मोहन के बारे में पता चलता है और फिर वो मोहन से बात करते हैं और फिर उन्हें मोहन की बीमारी का पता लगता है। तो इस बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो मोहन की माँ जो उनकी पड़ोसिन है जो घर में आई हैं तो उनसे कहती है कि आइए रामू की काकी। वो उनसे मोहन के बारे में बात करती हैं। तो उनकी पड़ोसिन मोहन की माँ से पूछती है कि अब मोहन का क्या हाल है, इसका दर्द कैसा है। तो आगे पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। तो पड़ोसिन जो है वो मोहन की माँ से बात करती हैं कि अब नई नई बीमारियां आ गई हैं जिनके बारे में कभी भी हमने सुना नहीं होता है। उनके अलग से ही अजीब से ही नाम होते हैं और नए नए बुखार भी होते हैं। ये सब कुछ खाने पीने की वजह से भी हो सकता है कि कई बार जो भी हम खाते हैं वो हमें हजम नहीं होता है, तो इस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। आगे माँ क्या कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। प्रवेश मतलब अंदर आना। तो मोहन की माँ अपनी पड़ोसिन से बात कर रही होती है कि डॉक्टर ने बताया है कि इसे शायद बदहजमी है, इसका पेट शायद ख़राब है, कि कई बार हम कुछ खाते हैं तो वो हमें नहीं पचता है और कई बार ताज़ा बनाया हुआ खाना भी हमें हज़म नहीं होता है। तो इस बारे में वो आपस में दोनों बातें करते हैं। तभी बाहर से क्या आवाज़ आती है, मोहन मोहन की। तो अब घर में कौन आता है, मोहन के मास्टर जी। माँ आगे कहती है, ओह मोहन के मास्टर जी हैं। तो मोहन की माँ उनसे कहती है कि मास्टर जी अंदर आ जाइए। आगे मास्टर जी क्या कहते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो मोहन के मास्टर जी मोहन की माँ से और मोहन से दोनों से बातें करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चला है कि मोहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर मोहन से वो कहते हैं कि इसका चेहरा भी काफ़ी उतरा हुआ उदास सा दिखाई दे रहा है। कल इसने स्कूल जाना है तो इसके बगैर तो कक्षा में बिल्कुल भी रौनक मतलब चहल पहल नहीं होती है। तो मास्टर जी मोहन की माँ से कहते हैं कि माता जी आपने इसे क्या खिलाया है कि ये ऐसे बीमार हो गया है। आगे माँ कहती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं, कि इसने तो कुछ भी खास नहीं खाया है। मास्टर जी आगे कहते हैं, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो मास्टर जी आगे से कहते हैं कि कई बार जब हम कुछ नहीं खाते हैं, हमारा पेट खाली भी होता है, तब भी हमें पेट में दर्द होता है। तो ये शायद इसी कारण से इसे ऐसे हो रहा है। तो माँ आगे से कहती है, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। आगे पेज
55 मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर जी मोहन की माँ से कहते हैं कि इसे जो बीमारी है वो ना तो किसी वैद्य के पास है, ना ही किसी डॉक्टर के पास है। इसे जो बीमारी है, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को इस तरह की बीमारी जो होती है उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो माँ आगे से कहती है, सच, क्या बीमारी है? आगे से मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। तो मोहन के मास्टर जी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ और तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। वो कहते हैं कि कल तुमने स्कूल जाना था, लेकिन तुम स्कूल मत आना। एक बात और बताओ कि क्या तुमने अपना जो छुट्टियों का स्कूल का तुम्हें काम छुट्टियों का मिला था, क्या वो तुमने पूरा किया है? तो जब मोहन के मास्टर जी उससे ये पूछते हैं तो मोहन आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है और वो चुप रहता है। माँ कहती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। तो मास्टर जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है। मौन मतलब चुप रहता है। फिर इनकार में सिर हिलाता है। तो फिर वो अपने सिर को ना में हिलाकर कहता है, मोहन जी सब नहीं हुआ। तो मोहन आगे से कहता है कि मास्टर जी सारा काम नहीं हुआ है। मास्टर जी आगे से कहते हैं, शायद सवाल रह गए हैं, कि शायद तुम्हारे गणित के सवाल रह गए होंगे। मोहन आगे से कहता है कि हाँ मास्टर जी। तो मास्टर जी आगे से कहते हैं, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। तो मास्टर जी को उसकी बीमारी का पता लग जाता है कि मोहन को छुट्टियों का काम मिला था, उसने वो छुट्टियों में पूरा नहीं किया है। तो अब उसने जब स्कूल जाना था तो इस वजह से डर के कारण उसे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ आगे से चौंक जाती है, हैरान होती है कि क्या सच में ऐसा है? तो मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। तो मोहन अपने मुंह को छिपा लेता है